तो चिल्ड्रन वी स्टार्टेड विद मार्केट इक्विलिब्रियम और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे। आपको नोट्स में बहुत ढेर सारे ग्राफ मिलेंगे चिल्ड्रन। ये हम कर चुके थे फर्स्ट पॉइंट, इजंट इट? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड, ये सब हो चुका था हमारा, ये सब कर चुके थे बच्चों। चलिए तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। ये सब टाइम पास चीजें हैं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अपनी क्लास वर्क कॉपी ओपन करिए चिल्ड्रन और लिखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राइट डाउन द हेडिंग, determination of equilibrium price and output using the forces of demand and supply. Multiple cases are there children. सबसे पहले आप लिखेंगे टाइप 1, when a factor, ब्रैकेट में लिखिए, डिमांड और सप्लाई इज कांस्टेंट। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यहां पे आने वाले हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे when demand increases but supply is constant। डिमांड बढ़ गई बच्चों बट सप्लाई कांस्टेंट है। सेकेंड वन, when demand decreases and supply is constant, then children when supply increases but demand is constant। खोपड़े में बात गई। नेक्स्ट वी हैव when supply decreases but demand is constant। यहां तक कहानी समझ में आ गई बच्चों? पक्का? अब ध्यान देने वाली बात क्या है, पहले में आपने डिमांड को इंक्रीज किया, सप्लाई कांस्टेंट था चिल्ड्रन। दूसरे वाले में आपने डिमांड को इंक्रीज किया, सप्लाई कांस्टेंट था। फिर सप्लाई इंक्रीज हो गया, डिमांड कांस्टेंट था, फिर सप्लाई डिक्रीज हो गया, डिमांड कांस्टेंट हो गया। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझिए बच्चों। व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, आई रिपीट, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई इंक्रीज भी कर सकती है बच्चों और सप्लाई डिक्रीज भी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट एफ चिल्ड्रन, when demand is perfectly inelastic। आई होप सो आपका रिवीजन हो रहा होगा, आपने ऐसा पढ़ा हुआ है, याद आ रहा होगा आपको। नहीं याद आ रहा किसी को भी? पॉइंट जी एंड एच, डिमांड की जगह आपको वर्ड यूज करना है चिल्ड्रन सप्लाई, और सप्लाई की जगह आपको वर्ड यूज करना है डिमांड। Similarly, here also we'll write when supply is perfectly elastic, demand increases or demand decreases। How many conditions have we framed children? कितनी conditions नजर आ रही हैं? A, B, C, D, E में 2 हो गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 conditions are there। सिर्फ टाइप 1 में 12 conditions हैं चिल्ड्रन। It is when a factor is constant, when a factor is constant। झटपट लिखें बच्चों, झटपट फास्ट। टाइप 2 चिल्ड्रन,
टाइप 2 इज when both demand and supply changes। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। चलन चलिए, तो यहाँ पे तीन चीजें क्या लिखेंगे आप? चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन सप्लाई। इसमें इंक्रीजेस भी हो सकता है बच्चों, एज वेल एज डिक्रीजेस भी हो सकता है। मतलब सर, चेंज इन डिमांड का जो इंक्रीज है, मतलब इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। जितनी डिमांड बढ़ी उतनी सप्लाई बढ़ गई, जितनी डिमांड गिरी उतनी सप्लाई गिर गई। सुनाई पड़ गई बात चिल्ड्रन? सुनाई पड़ गई बात? पक्का? चलिए, थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट कर लें जरा, स्पेस एडजस्ट हो जाए। चलिए, नेक्स्ट चिल्ड्रन, द नेक्स्ट कॉम्पोजिशन। चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन सप्लाई। जितनी डिमांड बढ़ी सप्लाई उससे ज्यादा बढ़ गई, या जितनी डिमांड बढ़ी सप्लाई उससे कम बढ़ी। समझ में आ गया? इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई। चेंज शब्द की जगह आप इंक्रीज डिक्रीज को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे और कितनी कंडीशंस बन गई बच्चों? 4, और अब ये बन गई 6। इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। तो ऊपर कितनी बनाई थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 6 18। टोटल 18 कंडीशंस बन गई बच्चों। डू इट झटपट फास्ट। ये पूरा प्रजातंत्र समझ में आ गया सबको? अब आप मेरे को एक एक करके पॉइंट्स बताते जाएंगे, मैं आपको सिखाता जाऊंगा। तो एक बार चेक कर लीजिए बस कि सब सही लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट स्टार्ट। कंप्लीट कर लिया सबने? चलो, डू टेल मी चिल्ड्रन, सबसे पहला कॉम्पोजिशन क्या नजर आ रहा है आपको? When demand increases, but When demand increases but supply is constant. Is that understood? चलिए, तो साथ साथ हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी इसके लिखते जाएंगे चिल्ड्रन। बना लीजिए फिर से एक बार हेडिंग लिख के, प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई। फिर से एक बार लिखिए, बस इतना ही लिखिएगा चिल्ड्रन। टाइप 1A, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस बट सप्लाई इज कांस्टेंट। तो बाजार में बच्चों 100 यूनिट्स की डिमांड थी और 100 की सप्लाई थी, तो मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस 10 रुपए आ गया। पीपल अंडरस्टूड दिस? पीपल अंडरस्टूड दिस? अब डिमांड सो कॉल्ड इंक्रीज होके 120 हो गई, बट सप्लाई अभी भी सेम है। तो मार्केट सफर्स अ सिचुएशन ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? शॉर्टेज। शॉर्टेज के केस में व्हाट विल हैपन टू द प्राइस? नहीं, इन्फ्लेशन दूसरी चीज होती है, वो एग्रीगेट डिमांड सप्लाई की वजह से होगा। ये इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई है, मार्केट डिमांड सप्लाई है, ये इंक्रीज। तो प्राइस आपकी बढ़ गई। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? चलिए, इसी फिनोमेना को सो कॉल्ड बनाना स्टार्ट करते हैं ग्राफिकली चिल्ड्रन। तैयार है सब लोग? ड्रॉ करिए ग्राफ चिल्ड्रन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। फ्री हैंड डी डिमांड स्लोप and free hand SS supply slope intersecting each other and forming equilibrium E children। एक परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी मोड़ दीजिए। OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity। ये ग्राफ सबको नजर आ रहा है? टोटल कितनी कंडीशंस मैंने आपको लिखवाई है बच्चों? दो। आई हैव नेम्ड 18 कंडीशंस। ऋषिव कक्कड़ जी सो रहे हैं क्लास में? ये तो एक ही कंडीशन है सामने, 18 कंडीशन लिखवाई है। आपका होमवर्क है सो कॉल्ड आज और कल में
आप हर कंडीशन के लिए सेंटेंस लिखेंगे उसका ए से लेकर, जैसे मैंने आपको लिखवाया चिल्ड्रन, इज दैट क्लियर? टोटल 18 कंडीशन हैं। प्राइस dx sx लिखिएगा बस, इसकी वैल्यू मैं आपको फिल करवाऊंगा जब कंडीशन पढ़ाऊंगा। और ये जो ग्राफ इस समय एग्जैक्टली आपको नजर आ रहा है, आपकी सामने आपकी आंखों का नूर चिल्ड्रन, ऐसे 18 ग्राफ नहीं बनेंगे, 18 नहीं बनेंगे, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक एंड इलास्टिक में तो ये सीधे वाले और ऐसे वाले बनते हैं, बाकी सब में आप इस तरह के ग्राफ बना लीजिएगा। तो इलास्टिक एंड इलास्टिक की कितनी कंडीशन है ना, मेरे को बता दीजिए। 4 दूनी 8 थी शायद, Yes, sir. 4 थी, परफेक्टली इलास्टिक इनलास्टिक डिमांड में, परफेक्टली इलास्टिक इनलास्टिक सप्लाई में, और increase होगा क्या? हाँ 8 थी। तो उन 8 के लिए ग्राफ नहीं बनाएंगे, बाकी 10 कंडीशन में इस तरह के 10 ग्राफ आप रेडी कर लीजिएगा। हो जाएगा इतना काम? चलिए चलते हैं आगे बच्चों। नाउ चिल्ड्रन, इट इज शोन कि आपका जो डिमांड है वो इंक्रीज कर गया, और इंक्रीज करके 100 से कितना हो गया चिल्ड्रन? 120। तो एक नया डिमांड स्लोप ड्रॉ कर लेंगे आप टू द सो कॉल्ड अपसाइड, और आप इसे नाम क्या देंगे चिल्ड्रन? दिस वाज dd, दिस वाज ss, ये है d1 एंड d1। दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर और जवाब दे बच्चों। नया डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को थोड़ा ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है या नीचे इंटरसेक्ट कर रहा है? वेयर इज इट इंटरसेक्टिंग चिल्ड्रन? ऊपर। तो शॉर्टेज की वजह से हमने रिफ्लेक्ट किया था दैट प्राइस विल इंक्रीज, और यहां पे बच्चों डेफिनेटली आवर प्राइस हैज इंक्रीज्ड। तो ये हो गया P1 और ये हो गया Q1। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? प्राइस बढ़ गया, नया डिमांड कर्व सप्लाई को ऊपर कट कर रहा है चिल्ड्रन, तो डिमांड हैज इंक्रीज बट सप्लाई इज कांस्टेंट। तो इस बढ़ी हुई सप्लाई पे एक नया इक्विलिब्रियम आपका आ गया, जिस इक्विलिब्रियम को मैं लिखना भूल गया था, तो अब लिख देता हूं E1 चिल्ड्रन। एट दिस न्यू इक्विलिब्रियम, बाजार में दुकानदारों के पास सामान तो कम है बट बायर्स बाजार में ज्यादा है, तो शॉर्टेज के केस में उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे या कम पैसे देने पड़ेंगे? ज्यादा पैसे। जब ज्यादा पैसे देंगे तो व्हाट विल हैपन टू द सप्लाई? सप्लाई तो प्रैक्टिकली टाइम बीइंग उतनी ही रहेगी, डिमांड भी उतनी ही पूरी हो पाएगी जितनी पहले हो रही थी, बट इसका असर बाजार में ये आया कि दाम बढ़ गया। जब ये दाम बढ़ेगा तो और सेलर्स मार्केट में आएंगे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, और सेलर जब मार्केट में आएंगे 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 आएंगे, ये 100 से 130 140 150 हो जाएगा और सप्लाई बढ़ने लग जाएगी, फिर मार्केट में सरप्लस का सिचुएशन आ जाएगा, धड़ाम से प्राइस वापस कम होगी, इक्विलिब्रियम पे चला आएगा। तो दैट्स अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट, बेसिकली हमको शॉर्ट रन में पढ़ना होता है इसको, बस समझ में आ गई बात? तो आपका नया डिमांड सप्लाई कांस्टेंट रहने पे शॉर्टेज की सिचुएशन बाजार में क्रिएट कर देता है, तो टाइम बीइंग प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल एट एन एक्सपेंसिव प्राइस। जब प्राइस बढ़ा हुआ बाकी सेलर्स देखेंगे, व्हाट दे विल डू? व्हाट दे विल डू? वो आ जाएंगे जो ऑनलाइन घूमे बहरे कनेक्टेड है भी बोल सकते हैं। व्हाट दे विल डू चिल्ड्रन? वो आएंगे बाजार सामान बेचते हैं, तो उनकी सप्लाई बढ़ेगी। क्या जरूरी है कि इतना ही सप्लाई बढ़ेगी सिर्फ? नो, उन्हें क्या पता बाजार में कितनी सप्लाई है, बट ये जरूर पता है कि बाजार की जो नीड है वो प्रेजेंट नीड से थोड़ी सी ज्यादा है, और एग्जैक्टली कोई कैलकुलेटर तो है नहीं जो एग्जैक्ट डिटरमिन कर दे कितना और बना लो। तो ज्यादा सप्लायर्स मार्केट में जब अट्रैक्ट होते हैं बच्चों, तो वो ढेर सारे आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर मोहल्ले में 1-2 इंटरनेट कैफे खुले, डिमांड 5 की थी तो वो ज्यादा पैसा ले रहा था, 4-5 तक खुले तो पैसा अभी भी ज्यादा लग रहा है। अब जितने की डिमांड थी उतने खुल गए हैं, बट दूसरे आदमी को थोड़ा पता है कि अभी और इंटरनेट कैफे की डिमांड बढ़ेगी घटेगी कि सेम रहेगी। उसने सोचा चलो 3-4 इंटरनेट कैफे पिछले 2 महीने में खुले, इन सब इंटरनेट कैफेज में भीड़ बढ़ रही है, चलो मैं भी खोलता हूं। उसने लगातार 3-4 इंटरनेट कैफे एक साथ खोल दिए, बट वहां पे हुआ क्या? भीड़ बढ़ने की बजाय छटक गई, एंड प्राइसेस हैव स्टार्टेड कमिंग डाउन, क्योंकि अब इंटरनेट कैफे की सप्लाई ज्यादा हो गई बट उतनी डिमांड मार्केट में है ही नहीं। तो कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को रिटेन करने के लिए आपको दाम क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो शॉर्ट रन में ऐसा होगा, 120 यूनिट्स कस्टमर खरीदना चाह रहे हैं, बट बाजार में है कितना चिल्ड्रन? कितना भी नहीं, बाजार में 100 है, तो बिकेंगे भी 100 ही यूनिट बस, बट बिकेंगी 10 रुपए से थोड़ी ज्यादा प्राइस पे। समझ में आ गया? क्या कह रहे हैं? हाँ, सप्लाई तो बढ़ रही है इसका, कहाँ सप्लाई बढ़ रही है? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ, सप्लाई तो सप्लाई ज्यादा है ज्यादा कहाँ है? दैट इज एन एक्सटेंशन टू सप्लाई। हम तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना सिर्फ,
इस पॉइंट पे तो सप्लाई कितनी है, 100 यूनिट की है। इज दैट क्लियर? ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन है सर कि हमारी सप्लाई ये है। अब हो सकता है यहाँ पे सप्लाई 70 यूनिट की हो, यहाँ 80 यूनिट की हो, ये तो सिर्फ हम दिखा रहे हैं। अब ये थोड़ा बोल सकते हैं यहाँ पे 100 था, यहाँ पे भी 100 है, तो जब मैं इसको 100 मान रहा हूँ, ये 100 कहाँ से होगा? इट इज ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है समझाने के लिए। रियलिटी में सप्लाई का एक्सटेंशन हो रहा है बट डिमांड का इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन डिमांड को एक्सटेंशन के साथ कंपेयर किया जा रहा है ग्राफिकली, बट उसको यहाँ पे शो करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए ये गलत ज्ञान दिया जा रहा है आपको। अच्छा, डिमांड का भी कायदे से एक्सटेंशन होना चाहिए बिकॉज़ प्राइस चेंज हो रहा है। नहीं तो बट डिमांड का अगर एक्सटेंशन होगा तो कभी इंटरसेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? और यहाँ पे प्राइस की वजह से थोड़ा डिमांड हो रही है, आप फिर किसी भी यही गलती कर रहे हैं। हमेशा नहाने के बाद कपड़ा पहना जाता है। ऋषभ कक्कड़ जी कह रहे हैं सर नहाने के बाद कपड़ा पहना जाता है, कपड़ा गंदा होगा वो धुलेगा, तो नहाएगा तो कपड़ा भी, नहाएंगे तो हम ही, तुम कपड़ा पहन के ही नहा लेते हैं। फर्क है दोनों चीजों में। समझ में आ गया? प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड घटे और सप्लाई बढ़े, ये लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई है। डे वन कृषि जी लगता है सो रहे थे, कृषि कक्कड़ छोड़ दे आप, कृषि कक्कड़ जी सो रहे थे। तो प्राइस की वजह से डिमांड और सप्लाई चेंज हो रही है। क्या प्राइस की वजह से डिमांड और सप्लाई चेंज हो रही है? तो क्यों अपनी बकवास बीच में लेके चले आए? डिमांड और सप्लाई की वजह से क्या डिटरमिन हो रहा है? प्राइस है, ये सोचना है। बुद्धि में जंग लग गया असल में। कोई बात नहीं, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, बरसात होगी, जंग लगता भी पानी से और उतरता भी पानी से है। तो लॉ ऑफ डिमांड में ये इंडिपेंडेंट था, ये दोनों डिपेंडेंट थे। यहां पे ये क्या है? ये क्या है? इंडिपेंडेंट। और ये क्या है उसके ऊपर? डिपेंडेंट। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा गया है। दुनिया की किसी किताब में किसी भी ऑथर ने इसको लिया ही नहीं है, क्योंकि अगर इसको ले लेंगे तो कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ा जाएगा। हम डिमांड को तो इंक्रीज कर रहे हैं बट सप्लाई का क्या कर रहे हैं हम? एक्सटेंशन। तो एक्सटेंडेड सप्लाई के साथ इंक्रीज्ड डिमांड इंटरसेक्ट होती है एक्चुअली में। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? और सप्लाई कब एक्सटेंड होगी? जब दाम बढ़ेगा। क्या यहां ऐसा फिनोमेना है? यहां ऐसा फिनोमेना थोड़ा है कि प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, डायरेक्शन उल्टा चल रहा है। डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस डिसाइड हो रही है। इज दैट क्लियर? वन हु वेंट टू हंटिंग नाउ बिकेम अ प्रे। समझ में? शिकारी ही शिकार बन चुका है। और आप क्या, नहीं सर शिकारी तो ठाकुर है, कैसे शिकार बन जाएगा? अरे शेर आता है, बड़े बड़े शिकार बन जाते हैं। समझ गए इस बात को? झटपट लिख लें बच्चों, झटपट लिख लें इसको। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दे देंगे और बोलेंगे ड्यू टू मोर डिमांड इन वेडिंग सीजन, सॉरी ड्यू टू वेडिंग सीजन द डिमांड फॉर गोल्ड हैज इंक्रीज्ड, व्हाट वुड बी इट्स इंपैक्ट ऑन इट्स प्राइस चिल्ड्रन? विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन द फिनोमेना। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि गोल्ड की सप्लाई तो सेम है, शादियों की वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ गई तो गोल्ड का प्राइस बाजार में बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये 2 लाइन की आपने स्टेटमेंट लिख दी। आंसर जब लिखेंगे सब में ऐसा ही लिखना है, इसलिए एक बार बताऊंगा आपको मैं, ठीक है? बाकी सब कॉपी टू ऑल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि भाई मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? फिर आप बताएंगे व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज सप्लाई। फिर आप बताएंगे इन द एडजेसेंट फिगर, इन द अबव फिगर, जैसे भी आपने ड्रॉ किया हो, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स व्हाट चिल्ड्रन? क्वांटिटी, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस। खोपड़े में बात गई। डी डी एंड एस एस are the original demand and supply curves intersecting each other and forming equilibrium point E, where equilibrium quantity is OQ and equilibrium price is OP. Full stop. कितना समझ में आ गया? Due to certain factors, या ऐसे लिखिएगा due to other factors, demand increases, extends मत लिखिएगा, rises मत लिखिएगा, नंबर कट जाएगा, demand increases। अगर आपका क्वेश्चन 4 नंबर में आए तो बस ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स डिमांड इंक्रीजेस, अ न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म D1 टू द राइट ऑफ ओल्ड ओरिजिनल डिमांड DD कर्व। बट अगर क्वेश्चन 6 नंबर में आ जाता है तो आप इंक्रीज के 2-3 फैक्टर्स भी लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, खोपड़े में बात गई। दिस न्यू डिमांड कर्व D1 intersects the old supply curve SS and forms new equilibrium E1, where equilibrium quantity expands to OQ1 and equilibrium price rises to OP1. Full stop. Thus, it can be observed when demand is increasing and supply remains constant, it results into a situation of shortage. As a result, price goes up. Full stop. बस खत्म। अगर क्रिटिकली एग्जामिन लिख के आ गया तो ये भी लिख दीजिएगा, वैसे आएगा नहीं, परेशान मत हो, मैक्रो में पढ़ते हैं हम। For certain period of time, price will be high, but seeing to this high price, more sellers would be attracted in the market. Thereafter, that attraction of sellers bringing more output to be sold will increase the supply,
and this will result into a situation of surplus, which will lower down the equilibrium price back to its original, that is from OP1 to OP. बट ये लास्ट का एक्सप्लेनेशन बेकार था, आपको वही पूछा नहीं जाएगा, ये किताब में आपकी कहीं मिलेगा भी नहीं है, कोर्स में भी नहीं है आपके, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। हाँ, समझ गए सब लोग, ये लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट था। चलिए इसको लिख लें झटपट, फास्ट चिल्ड्रन। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, जरा बताइए मेरे को आप। बी पॉइंट क्या था? Decreases but supply is false. When demand decreases and supply is constant. सबको नजर आ गया? सबको नजर आ गया? चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। अब डिमांड गिर के 90 यूनिट्स की हो गई चिल्ड्रन, तो इट इज अ सरप्लस और अ शॉर्टेज? But it is a surplus. इट इज अ सरप्लस। और सरप्लस के केस में प्राइस क्या होता है चिल्ड्रन? प्राइस क्या होता है? कम हो जाता है। खोपड़े में बात गई? तो यहां तक का तो कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहेगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, यहां तक का कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहेगा। देयर इज नो चेंज इन दिस चिल्ड्रन, नो चेंज इन दिस। अब जो आपने डिमांड लास्ट टाइम बढ़ाया था, अब आप क्या करेंगे, उसको डिक्रीज कर देंगे। और डिक्रीज कर देंगे तो D1 तो उसको मार्क कर चुके हैं बच्चों, तो इसलिए इसको मार्क कर दीजिए व्हाट, D2 एंड D2। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई, पक्का? चलिए, तो अब आपका ये जो डिमांड कर्व है चिल्ड्रन, ये इंटरसेक्ट करेगा सप्लाई को और एक नया इक्विलिब्रियम पैदा कर देगा। कहां पे नया इक्विलिब्रियम पैदा करेगा? लोअर एंड पे। इसे E2 बोल दीजिए, समझ गए? एंड हेयर वी कैन सी कि भाई जो हमारा क्वांटिटी है, इट हैज गॉन डाउन चिल्ड्रन। Yes. आई रिपीट, क्वांटिटी हैज गॉन Down. डाउन। और प्राइस पे भी क्या असर आ रहा है बच्चों? प्राइस हैज गॉन डाउन। तो सरप्लस के केस में बच्चों सामान सस्ता मिलेगा या महंगा मिलेगा? सस्ता मिलेगा। एक्सप्रेशन कैसे लिखना है सबको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? अब समझ में आया क्यों बोला था ढेर सारे ग्राफ बना लीजिएगा, तो मेरी मेहनत आगे की क्लासेस में बच जाएगी। चलिए झटपट कंप्लीट कर लीजिए चलन। इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त।